अब यहाँ पे हम पुट करेंगे एल की वैल्यू, L²/2 लैम्डा नोट, ठीक है, प्लस अगर जीरो की वैल्यू एक्स की जगह पे पुट करते हैं तो टर्म हो जाएगी जीरो। फिर हम करते हैं एल की वैल्यू, एल की 3 इंटीग्रेशन करते हैं। इसका इंटीग्रेशन हमारे पास में एक्स की पावर, अगर x² है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसमें एक ऐड कर दो और जो ये पावर है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो। तो x की पावर 3/3l वैल्यू पुट कर दी एक्स की जगह पे L³ लैम्डा नोट और बाई में है एल से एक एल कैंसिल, यहाँ पे टर्म बची L², तो L²/2 लैम्डा नोट प्लस L² 3 लैम्डा नोट। तो इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या होगी, 5/6 L² लैम्डा नोट। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, एक्स लैम्डा एक्स मास की क्या है हमारे पास में 3 लैम्डा L/2, तो x के लिए 5/6 लैम्डा नोट L² 3/2 लैम्डा L, 5/6 लैम्डा नोट L² इंटू 2/3 लैम्डा L। ये सॉरी लैम्डा नोट से लैम्डा नोट कैंसिल हो गया, एक एल से एल, तो हमारे पास में ये एक एल बची बस। 2 से 6 3 जा 5 इंटू 9 एल, ठीक है, ये वैल्यू बची हमारे पास में 5/6 लैम्डा नोट L² 3/2 लैम्डा L, क्योंकि ये हमारे पास में जो इस एक्स सेंट्रो मास निकालना है x इंटू लैम्डा एक्स डी एक्स। लैम्डा एक्स हमारे पास में वैल्यू है कि लैम्डा नोट 1 + x/L, बाई में टोटल मास जिसके अंदर ओवर द लीनियर मास डेंसिटी है, तो 3 लैम्डा L/2 वो है। वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर हमने, बस 5/6 है, 5/6 और ऊपर बचा L और 3/2, और यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5/6 L इंटू 2/3, और ये आया 3 3 जा 5L 9, और ऑप्शन नंबर है हमारे पास में 2, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ नहीं समझ आए तो बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 96, द कोरेंस टाइम ऑफ ए सोर्स इज 10⁻⁻8 सेकेंड। जो कोरेंस टाइम है हमारे पास में वो है कि कितना है 10⁻⁻8। इफ़ द वैक्यूम वेवलेंथ इज लैम्डा नोट दे दिया 650 नैनोमीटर, देन लाइन विड्थ निकालनी है हमने, क्या है लाइन विड्थ निकालनी है। अब हमारे पास में कोरेंस टाइम गिवन है, ठीक है, तो इन टर्म ऑफ द फ्रीक्वेंसी हमारे पास में जो कोरेंस टाइम होता है वो होता है 1/del μ। अब म्यू हमारे पास में क्या होती है, अगर ये हमारे पास में 10⁻⁻8 है 1/del μ, तो del μ की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी 10⁸ सेकेंड। 1/सेकेंड हमारे पास में ये फ्रीक्वेंसी है, इसकी यूनिट हो जाएगी यहाँ पे हर्ट्ज, ठीक है, क्योंकि ये इधर क्या है, इसको इधर ये ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, और टाइम क्या था 1/सेकेंड, 1/सेकेंड हमारे पास में होता है हर्ट्ज। ये आगे हमारे पास में del v, जो फ्रीक्वेंसी है इन टर्म ऑफ लाइन विड्थ इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, हमें निकालनी है कि लाइन विड्थ वेवलेंथ की। तो उस म्यू क्या होती है हमारे पास में, म्यू होती है c/λ, ठीक। अब इसका कर देते हैं हम डिफ्रेंशिएशन, तो del v c डिफ्रेंशिएशन, अगर हमारे पास में 1/λ का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, लैम्डा ऊपर जाएगा -1, ये आगे आके और इसके अंदर एक और माइनस हो जाएगी, तो क्या वैल्यू बनेगी c/λ² del लैम्डा। माइनस की है, हम यहाँ पर मोड ही लेते हैं पॉजिटिव टर्म का।
तो डेल वी सी लैम्डा स्क्वेयर डेल लैम्डा। अब यहाँ पे डेल वी कितना है 10⁻⁸, सी कितनी है 3 × 10⁻⁸। लैम्डा स्क्वेयर कितना गिवन है 650 नैनोमीटर। ये यहाँ पे कितना है डेल लैम्डा जो हमें फाइंड आउट करनी है। 10⁸ × 650 और 3 × 10⁸। बस इसको सोल्व करना है और जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.4083 × 10⁻⁻4 नैनोमीटर। ये हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो है लेजर का, लेजर चैप्टर है उसके अंदर से कि हमारे पास में जो कोरेंस लेंथ होती, कोरेंस टाइम होता है T = 1/del और इसकी वैल्यू इसका डिफरेंशिएशन करके ये तो इजीली फाइंड आउट हो जाता है। ये टर्म याद रखने की है कि जो कोरेंस टाइम होता है वो फ्रीक्वेंसी लाइन विड्थ के कैसे प्रोपोर्शनल टू होता है। और ये 1.4083 10⁻⁻4 ऑप्शन नंबर 1। इजी सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।